नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। हर बार किसी नए मुद्दे पर आपसे बात करते हैं, मन में विचार यही होता है कि कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आप अपनी मंजिलों को छुएं। लेकिन जब जीवन में प्यार ना हो तो फिर जीना कोई मतलब नहीं है जीने का। प्यार भी उसके कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं, प्यार अलग अलग होता है। लेकिन आज हम ऐसे प्यार की बात करेंगे, ऐसे लव LOV की बात करेंगे जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। तो चलिए हम मिलवाते हैं हमारे मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार। आज बिल्कुल सुबह का वक्त है और बिल्कुल बदले हुए आप, मुझे लग रहा योगा करके लौट रहे होंगे, एक्सरसाइज करके लौट रहे होंगे। हम तो खैर ऑफिस के लिए आ गए हैं, पर आज कैप भी लगा रखा और कैप पर पी लिखा हुआ, जबकि आपका R होना चाहिए। अब ये पी क्या है? सबसे पहले तो हमारे ND24 के दर्शकों को जब भी मांगे प्यार और बहुत सारा पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिविटी, तो ये P फॉर पॉजिटिविटी है मनोज भाई। अरे वाह! तो पॉजिटिविटी पर बात तो हम कई दफा किए, लेकिन आज हम प्यार पर बात करेंगे। और लव, जब लव की बात आती तो आदमी के रोंगटे खड़े होने लगते। लव एक वो होता है 16 से जैसे ही शुरू होता है, जो अक्सर जो लोग समझते हैं, अक्सर बढ़ता रहता है। और फिर एक वो होता है, एक लव वो है जब आप जीवन से प्यार कर बैठिए और जीवन को एक सही राह पर ले जाइए। आपको कौन सा लव पसंद है? एक तो मैं ये बोलूंगा मनोज भैया कि हमारी हिंदी पिक्चर ने इस लव को भ्रमित करके रखा हुआ है। और ये जो 3 शब्द हैं, ये जिंदगी के उस चढ़ती हुई उम्र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग 143 बोलते हैं कि आई लव यू। तो हम लोग ने इस लव को इतने सीमित कर दिया है कि ये लव को केवल एक जिस्मानी भाषा तक ही हमने इसको सीमित करके छोड़ दिया, जबकि मेरे दृष्टि में जो लव है बेसिकली वो जिंदगी का फोर्स है। इस यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स में रहने का, इस यूनिवर्स में सृजन का जो फोर्स है वो केवल और केवल लव है, प्यार है। प्यार, सृष्टि में अगर प्यार ना हो तो सृजन ना हो मनोज भैया। प्यार ना हो तो बच्चा नहीं होता। जी भाई, हमारे भाई बहन ना हो, अगर प्यार ना हो हमारे माँ बाप के बीच में, तो प्यार का अर्थ केवल और केवल जिस्मानी प्यार नहीं होता। प्यार एक जीवन का वो फोर्स है जो पॉजिटिविटी पैदा करता है। हर काम के लिए मोहब्बत, हर काम, अपने काम को किस डेडिकेशन के साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने काम को अनुशासन के लिए करो, अपने काम के साथ एक संकल्प, उन सब के पीछे का जो फोर्स है, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फोर्स है, वो है लव। अगर जो है राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, अगर उनको अपने उस लक्ष्य के साथ में मोहब्बत नहीं होती, ठीक है, तो हम आज हवाई जहाज में नहीं उड़ सकते थे। अगर आइंस्टीन को जो है अपने शोध के साथ, अपनी जिद के साथ मोहब्बत नहीं होती, ठीक है, तो इतने बड़े बड़े आविष्कार नहीं हो सकते थे। अगर न्यूटन जो है अपनी सोच के साथ मोहब्बत नहीं करता तो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को नहीं पा सकते थे। तो साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी काम करना हो, तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फोर्स है। ये पॉजिटिविटी के लिए फोर्स है। और मैं अगर बात बोलूँगा आपको कि इस पॉजिटिविटी को लाने की बात करते हैं, तो अपने जीवन में हर चीज़, अपने जीवन के हर क्षेत्र में केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। जी, जीवन के क्षेत्र की बात करता हूँ, मैं हेल्थ की बात करता हूँ, मैं पैसे की बात करता हूँ, मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ, मैं धंधे की बात करता हूँ, मैं आपके प्रोफेशन की बात करता हूँ, काम की बात करता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मनोज भाई क्या हाल चाल है? 2 ही शब्द आते हैं जी, बहुत बढ़िया या फिर बढ़िया नहीं है, ठीक है। आप जीवन के हर क्षेत्र में देखो मनोज भाई, बहुत काम धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा बढ़िया। तो जीवन में 2 ही चीजें, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव है। चेहरे पर एकदम जैसे आप कहेंगे कि काम कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, एकदम बढ़िया। और नहीं तो कुछ नहीं यार, आजकल तो मजा नहीं यार, नीरसता। यस, तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में नीरसता को परे कैसे करना है। नीरसता या जीवन में बढ़िया नहीं है, उसका उल्टा क्या है? बढ़िया है। तो बढ़िया लाने के लिए बढ़िया सोच होनी चाहिए, बढ़िया विचार होने चाहिए, और इन सबके पीछे जो फोर्स है वो है केवल और केवल उस लव का। इस लव को हमको व्यापक रूप से देखना चाहिए। अपनी सृष्टि के साथ लव करें, आप अपने साथ लव करें, ये मोहब्बत। आप एक बात बताइए मनोज भाई जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। हमारे हिंदू शास्त्रों में भी लिखा गया है कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो ऊपर से जो दूत निकलते हैं वो तथास्तु बोल जाते हैं। अर्थात
24 घंटे में हर व्यक्ति के साथ एक क्षण आता है कि वो जो सोच रहा होता है उसके साथ घटता है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि 24 घंटे में हम केवल 1 सेकंड ही अच्छा सोचें। अरे 24 घंटे अच्छा सोचो ना भाई। जी जी। यदि ये फार्मूला मिला हुआ है, फ्री वॉकेट का फार्मूला मिला है कि थिंक पॉजिटिव, भी जैसा सोचोगे वैसे कर्म करोगे, वैसा परिणाम होगा, वैसे भाव आएंगे, वैसे इमोशंस आएंगे, वो फुलफिलमेंट होगी, एक सर्कल डेवलप होता है। तो सिंपल सी बात है कि अपने जीवन में हर चीज़ में पॉजिटिव आने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप बेहतर होनी चाहिए। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे हर सहकर्मी के साथ मेरा रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि मनोज भाई अंदर घुसे स्टूडियो में, हर आदमी अरे मनोज भाई मनोज भाई मनोज भाई मनोज भाई हो जाए। ठीक है। डॉक्टर शर्मा अगर अस्पताल में घुसे तो मरीजों के चेहरे पे जो है, जिनको तकलीफ है उनके चेहरे भी खिल उठे। जीवन तो ऐसा होना चाहिए, खिला हुआ जीवन होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये चाहते हो कि आप जैसे अपने स्टूडियो में घुसो, मैं जैसे अपने ऑफिस में घुसूं और हर आदमी खिल उठे, तो ऐसा ही आपको भी उनके लिए करना चाहिए ना भाई। बहुत सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो यदि आप अपने किसी सहपाठी सहकर्मी के लिए वैसे ही उठते हो कि और नवीन बॉस क्या चल रहा है, और मनोज भाई क्या चल रहा है, अरे तो आप करो वो। इसी को लव कहते हैं, इसी को लव कहते हैं। लव एक वो ऊर्जा है, एक वो पॉजिटिविटी है जो आयाम खोलती है जीवन के, जो रास्ते खोल देती है, जो अवसर खोल देती है, जो अपॉर्चुनिटीज को खिड़की खोल देती है आपके जीवन में, लॉटरी खुल जाती है आपकी। जी जी। तो ये मैं उस लव की बात कर रहा हूँ। आप अपने लोग लव 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 सुनकर कहीं दूर और चले जाते हैं। नहीं करो ना लव। लव मैं लव कोई बुरी बात नहीं है सर, मोहब्बत तो होती है। माँ अगर अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करेगी तो बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी? बच्चा अपने परिवार के साथ मोहब्बत नहीं करेगा तो अपने परिवार का सोचेगा कैसे? वो सोचेगा कैसे? आप अपने विद्या के साथ लव नहीं करोगे तो आप विद्यार्थी जीवन के साथ अन्याय कर रहे हो, आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो मनोज भाई। जी जी। तो आप जिस भी फील्ड में हो, हम क्या नकली हो जाते हैं, इतने नकली हो जाते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ रहते नहीं। सबसे बड़ा दोष जो है मनुष्य का वो ये है कि नकलीपन। नकलीपन आप समझ रहे हैं ना, आप नकलीपन मत करिए। जो सच है जीवन में उसको स्वीकार कीजिए, उसी के आधार पर बढ़। जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो जो अगर विद्यार्थी है, अगर अपनी विद्या के साथ में, विद्या का मतलब क्या होता है? वो जीवन का ये वो सोपान है जिसमें उसे केवल एक टारगेट फिक्स करके उसके साथ मोहब्बत करनी है। जब अपने को एक टारगेट के साथ मोहब्बत होती है तो दिखता थोड़ी कुछ। ठीक है, हम भी उस जीवन से निकले हैं जब स्कूल में कॉलेज में एक लड़की पसंद आती थी। ठीक है, उस लड़की को भली मालूम ना हो, उसको भली मालूम ना हो कोई बंदा उसको चाहता है, उसको भली मालूम ना हो। ठीक है, लेकिन आप उस जीवन से गुजरे हो। हमारे दर्शकों में से जो है बहुत ज़्यादा मेरे इस चीज़ को जो है आत्मसात कर पाएंगे कि एक चेहरा पसंद आ गया कॉलेज में। ठीक है, वो चेहरा घुस जाता दिमाग में भाई। आप कॉलेज से निकलते हो, वो चेहरा, रात में वो चेहरा, सुबह उठ के कॉलेज में जाके जब तक आप उस चेहरे के दर्शन नहीं कर लेते तब तक लगता है कि कॉलेज अधूरा है। अबे कॉलेज में तुम पढ़ाई करने गए हो या कहीं? ठीक है, तो ये उस चेहरे पे मत जाए। वो उम्र का खेल भी होता है। उम्र का खेल नहीं, हर उम्र में ये चीजें होती हैं। कभी किसी चीज के लिए छोटे बच्चे को आसक्ति होती है। ये शब्द आसक्ति जरूर है, ये आसक्ति शब्द, हालांकि इसको थोड़ा ऋणात्मकता में लिया जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मतलब है अटैचमेंट। हालांकि थोड़ा सा सेल्फिशनेस है, लेकिन बुरी बात नहीं है ये। एक बच्चा अगर अपने खिलौने को चाहता तो बुरा करता है क्या? वहीं से तो चाहत सीखेगा। ठीक। परेशानी आ जाती है कि हम जब किसी चीज़ को चाहते हैं, वो जब नहीं मिलती तो वो जो नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है, वो ऋणात्मकता हमको परेशान करती है। वो ऋणात्मकता हमारे शरीर को परेशान करती है। यही गीता बोलती है। कृष्ण जी अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? भैया आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, इसको मैं अगर वही एग्जांपल लेता हूँ, भाई किसी को चाहते हो तो चाहो ना यार, उसे पाने की हिस्सा मत करो, आप उसे पाने की लालसा मत करो आप जी। तो जस्ट डू इट। आप पढ़ाई करते हो, आप जो है केवल पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो तो सही। कैसे नहीं होगा कि आपको 100% इनाम मिलेगा, आपको परिणाम मिलेगा? बेईमानी तो हम वहीं कर जाते हैं कि हम जो है पहले फल की चिंता करने लगते हैं और उसके कारण जो है हमसे कर्म जो है वो ईमानदारी से नहीं होता। समर्पण लाना समर्पण। जब तक आप किसी, जैसे किसी, यदि आप उस उम्र में हैं और किसी लड़की के प्रति आपका लव हो जाए, लव यानी उसके प्रति 24 घंटे आपने कहा सोना है, जागना है, तो आप उसके प्रति समर्पित हो गए। दरअसल वो समर्पण का भाव है और आपको लगता है कि हर जगह मुझे वही नजर आ रही, तो कई बार नजर ऐसी जगह भी चली जाए जैसे कि पढ़ाई पर, और फिर आपको लगे कि हर जगह आपको पढ़ाई दिखती रहे, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये बढ़ना है, तो रास्ता मिले। 24 घंटे वही बात हुई ना। फिर आप अपने टारगेट के साथ में जीना सीख जाते हो।
आपको जो हासिल करना है ये 100% सही है। मैं यहाँ दर्शकों को एक बात बोलूँगा, जीवन में एक किताब ज़रूर पढ़ें आप इसको। उस किताब का नाम है द सीक्रेट, रहस्य के नाम से भी है, जो रोंडा बायरी ने लिखी हुई है। ऐसे बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं। हम अगले एपिसोड में कुछ किताबों का भी जिक्र करेंगे। मुझे लगता है कि जीवन में अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए, अपने थॉट्स को केंद्रित करने के लिए, अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लाने के लिए ये किताब बहुत आवश्यक है। मैंने करीब 500 किताबें मेरे दोस्तों को बांटी भी हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस किताब से। सीक्रेट है, मतलब हम जो चाहें, ये यूनिवर्स, ये ईश्वरीय कृपा जो है वो तो हाथ फैलाए बैठी रहती है मनोज भाई, कि मनुष्य चाहे तो सही। चलिए आइए बैठते हैं हम, कि मनुष्य चाहे तो सही कुछ। मैं सागर में हूँ, मैं नाव में बैठा हूँ, रेडार मेरे हाथ में है, पतवार मेरे हाथ में, मैंने पतवार छोड़ रखी है। अपने जीवन का कंट्रोल नहीं है, जीवन मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके अपने विचारों को बहुत फोकस होना पड़ेगा मनोज भाई, बहुत फोकस होना चाहिए। और उसके लिए जो है लव, ये एक अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन आपके मन में किसी चीज़ को पाने की जो ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश का नाम ही है लव। यदि जो युवा वर्ग है हमारा, जो अपने जीवन में, हमारा पता है हमारा भारत देश जो है पूरे विश्व में सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश है। आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं मनोज भाई, आज हमारा देश चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। हम इतनी संख्या में हैं, ये हमारी ताकत है। और उस पर से भी युवा, 35 साल के नीचे के जो युवा हैं हमारे देश में, 65% आबादी जो है वो 35 साल के नीचे के लिए। आप सोच सकते हो, ये देश, ये युवा यहाँ जो चाहे कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को हम अपने राष्ट्र हित में लगाएं, हम अपने चरित्र निर्माण में लगाएं, हम अपने परिवार को उत्कृष्ट होने में लगाएं, हम अपने आप को उत्कृष्ट करें। बाकी चीज़ें तो अपने आप आती हैं, वो बाय प्रोडक्ट हैं। मोहब्बत करिए अपने आप से, अपने विचारों से। और जब आप अपने विचारों को केंद्रित करते हो, आपको दिशा दिखने लगती है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं, अपने आप आपके जीवन में सफलता की राहें, सफलता के द्वार खुलने लगेंगे। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने ज़रूर दिया था, लेकिन हाँ, हम जहाँ भी हों, हम जहाँ भी काम करें, मोहब्बत करें, उससे पॉजिटिविटी आएगी। और जब पॉजिटिविटी आएगी, फिर जो लोग पूछेंगे और बॉस क्या चल रहा है, अरे बढ़िया चल रहा है यार, ईश्वर की कृपा है। हेल्थ कैसी है, बढ़िया। माँ बाप कैसे हैं, बहुत बढ़िया है, ईश्वर की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेटिट्यूड। तो जहाँ पे समर्पण आ जाता है, संकल्प आ जाता है, अपने आप सफलता के आयाम खुलने लगते हैं। और जब सफलता बरसती है तो अपने आप जो है इंसान झुकते, विनम्र होते चले जाता है। सफलता जब आती है तो आदमी विनम्र होते चले जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, जब सफलता आती है तो विनम्रता खो जाती है उनकी। मनोज भाई, अगर उनके जीवन को हम थोड़ा और लंबे दृष्टि में देखें तो वो बेचारे बड़े ही बदकिस्मत लोग हैं, जो सफलता पे थोड़े से कड़क हो जाते हैं। और जितना आदमी कड़क होगा ना, सूखी लकड़ी जैसे होएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो अगर कोई सफलता से दंभ में भरता है यदि, तो वो चिरस्थायी नहीं होगा। ठीक है। कबीर का एक दोहा भी है, उसमें मुझे याद नहीं है, लेकिन यह है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा उतना ही विनम्र होगा। देखिए ना, आप किसी भी बड़े व्यक्ति को ले लें, एक भी व्यक्ति बताएं जो दंभ से भरा, विवेकानंद को ले लें, महात्मा गांधी को ले लें, ठीक है, किसी को भी ले लो आप, जो जितना बड़ा होगा व्यक्ति उतना ही वो विनम्र होते जाता है। क्योंकि ये दिव्य गुण है, ये दिव्यता है, ये आ ही जाएगी। वो कोई आर्टिफिशियल बिहेव नहीं करेगा, होना ही पड़ेगा, उसको होना ही पड़ेगा। कुछ लोग समय के साथ आर्टिफिशियल, जो आप कह रहे हैं, वो बिहेव करने लगते हैं, आर्टिफिशियल बिहेव हो जाता है। एक मतलब मैं जो हूँ उससे कहीं अलग हटके अपने आप को दिखाते रहूं और अपनी सच्चाई को वो खो देता है। तो ये तो पिक्चर हो गई। एक हीरो जो है बेसिकली वो पिक्चर में काम करता है, उससे पैसा मिलता है। भाई अमिताभ बच्चन कुली भी बनता है, ठीक है, अमिताभ बच्चन एक डॉक्टर भी बनता है, अमिताभ बच्चन खदान में काम करने वाला व्यक्ति बनता है। लेकिन अमिताभ बच्चन असली में क्या है, ये तो पिक्चर होगी जीवन में, जिसका डायरेक्टर और है। जीवन में यदि नकलीपना है जीवन में, तो आप अपने इस मनुष्य जीवन को खो रहे हो। आप अरे वास्तविक रहो, रियलिटी में जियो, वास्तविकता में जियो। आप इस वर्तमान क्षण में जो हो, आप वर्तमान क्षण में क्या हो, ईश्वर की कृपा बरस रही है। अरे सोचो तो सही, आत्मसात तो करो। आप जिंदा हो। आज का सूर्योदय देखा मनोज भाई आपने, दिल धड़क रहा है, दिमाग चल रहा है, अच्छे खासी जीवन चल रहा है, घर में परिवार है, दोस्त है, मित्र यार हैं। वर्तमान क्षण है, क्या कम है क्या? सबसे बड़ा रईस मैं इस वक्त मैं हूँ।
दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, सबसे ज़्यादा रईस हूँ। मैं क्यों? क्योंकि वर्तमान क्षण है मेरे पास में। मैं इस वर्तमान क्षण से ही तो अपना फ्यूचर जनरेट करूँगा भाई। जी जी जी। ये काबिलियत और ये आज़ादी ये हम सब में है। अरे मोहब्बत करो इसके साथ, यही पॉजिटिविटी है। यही पॉजिटिविटी है। और जब प्यार मतलब होता है कि अपने विचारों को केंद्रित करना। आप देखिए ना, जिन जिन लोगों ने लव मैरिज की है तो अपने दिन याद करके देखें, 24 घंटे केवल एक ही हासिल करना है, हमें शादी करनी है। ठीक है, आप किसी भी लव मैरिज की जो भले ठीक है ज़िंदगी के थपेड़े बाद में उनको जो है कहीं ना कहीं कुछ और जगह पे ले जाते हैं, लेकिन मनोज भाई मोहब्बत नहीं, अब आपने ये भी जिक्र है, चूंकि हमारे साथ यूथ बहुत जुड़े हैं और हमारा मकसद भी यही है कि जो युवा अपनी जगह से भटक जाएं, जो जिनमें, चूंकि आप भी वहीं से पहुंचे, तो थोड़ा समझ लो, कभी आपने प्यार किया है? बेहद बेइंतहा मोहब्बत की है मनोज भाई। मैंने तो 7-8 साल हमने मोहब्बत की है। घर वाले भी जो है अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन हमने तो मतलब जब मान लिया कि जब शादी करनी है तो करनी है। हम तो मेडिकल में फर्स्ट ईयर में पहले दिन ही हमको पसंद आ गई थी हमारी श्रीमती। अच्छा। हाँ जी। तो उसको तो बेचारी को पता भी नहीं था, लेकिन मतलब डॉक्टर रेनू हमारी धर्मपत्नी है, हमारी आत्मा है, और हमारे नर्मदा हेल्थ ग्रुप की आत्मा है आज की डेट में। मेरी बॉस भी है आज की डेट में वो। तो पहले दिन ही तो लव एट फर्स्ट साइट जैसा होता है, तो हो गया। तो नहीं, तो आपने कहा उनको पता नहीं था? हाँ, उनको थोड़ा मालूम होता था, लड़की को थोड़ा मालूम होता है। पहले तो आदमी लाइन मारता है ना। कितने दिन लाइन मारना पड़ेगा? ठीक है, हमें मेरे ख्याल से 10-15 दिन में एक्चुअली वो कुछ बर्थडे टाइप का किसी का आ गया था, मेरा किसी का, तो हमने अपने कार्ड वार्ड देके हमने तो अपने बहुत जल्दी, मेरे को ज़्यादा समय लगता नहीं मनोज भाई निर्णय लेने में मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 50% सफलता की गारंटी तो है ही। जी जी भाई, कुछ भी करना है, अगर सट्टा लगाना है कहीं पे, ठीक है, या कुछ भी काम करना है, तो 50% सफलता है, 50% सफलता नहीं है जी। तो मैं उस चीज़ को मैं ये कहता नहीं कि फेलोर नाम की चीज़ नहीं है बस ज़िंदगी में। आप याद रखना, मेरे जो युवा साथी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। सक्सेस और फेलोर बोलते हैं, मेरी डिक्शनरी में फेलोर है ही नहीं। या तो सफलता है या लर्निंग है, या तो सक्सेस है या लर्निंग है। ठीक है, आप थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसके बहुत बढ़िया लगती मुझे एक चीज़, वो बोलता है मैं ऐसे 9,999 तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बन सकता। क्योंकि उसका बल्ब बना था 10,000वीं एक्सपेरिमेंट पे, 9,999 बार वो बेचारा सफल नहीं हुआ, लेकिन उसको क्या पॉजिटिवली बोलता हो कि मैं ऐसे 9,999 तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। ये भी लर्निंग है, पॉजिटिविटी है। तो जीवन में कभी भी ये मत सोचो कि आपने कुछ बिजनेस किया नहीं चला तो मन को लो करने की, मनोबल को नीचे करने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट आपने कुछ सीखा कि ये करने से ये चीज़ हासिल नहीं होती है, अगली बार उसको रिपीट नहीं करेंगे हम। ठीक बात है। ठीक है। तो जीवन में ये तो कभी होना नहीं चाहिए। वर्तमान क्षण ये उपहार है, ये प्रेजेंट है, ये ईश्वर का दिया हुआ उपहार है आपको। आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, ये ईश्वर का दिया हुआ, इसे इस्तेमाल करो आप। मन जो है, मन को कंट्रोल करने का है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसका मन जो है बुद्धि में कन्वर्ट हो जाता है। जिसने बुद्धि को भी कंट्रोल कर लिया वो विवेकशील हो गया। ये बड़ा एक वो है, आपने कहा कि मैंने भी खूब लव किया और आप सफल भी हो गए। आपका प्यार स्नेह तो मैं देख रहा हूँ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतना सफल परिवार, इतना सफल रिश्ता मैंने नहीं देखा। लेकिन ये सच है कि आप दोनों जगह सफल हो गए। आपने प्यार भी अपना सफल कर लिया और उस प्यार के साथ आप यहाँ भी पहुँच गए। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्यार करते हैं, ना प्यार में सफल होते हैं, ना इस स्थान तक पहुँचते हैं। वो कहाँ कमी? बड़ी साधारण सी बात है मनोज भैया, बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए, कुछ कमियां जो जीवन में रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। मुझे यहाँ से होशंगाबाद जाना है, 70 किलोमीटर है। मेरी गाड़ी 10 की एवरेज से चलती है तो 7 लीटर पेट्रोल चाहिए मुझे। ये तो मेरी बुद्धि जानती है ना। अब मैं अपनी गाड़ी में 5 लीटर ही पेट्रोल डालूंगा, मुझे मालूम भी है कि यार 5 लीटर पेट्रोल डाला है और मैं जाके कहीं बुधनी में रुक जाऊँ, उसके बाद मैं ज़िंदगी में गाली दूँ यार कि क्या है ज़िंदगी में रखा, यार देखो मैं तो सफल ही नहीं हो पाया। तो बेवकूफ़ तो आप हो यार, कहाँ कमी रहेगी ये तो जानो आप। आपको अपने जीवन में खुद को पढ़ना आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मनोज भाई, हम अपनी कमियों को ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें जो है बुरा लगता है। हाँ हाँ।
हमें बुरा लगता है कि हम अपने जीवन में जो है जी, जी। उस चीज़ को हम हाँ जी जी। ध्यान नहीं देते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में अपने जज बनो आप। हाँ जीवन का ये गुण विवेक कहलाता है, ये विवेक कहलाता है। जो मन, बुद्धि और विवेक कहा जाता है जी। ये एक ही ऊर्जा के, ये कॉन्शियसनेस के ही 3 आयाम है मनोज भाई। जो मन है वो मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन तो वैसे ही कहा जाता है, मन तो चंचल मन चंचल है, मन चंचल है, लेकिन इस चंचलता को कब तक रखा जाए? ये चंचलता कैसे इस मन को साधने के लिए ही, जी इस मन को साधने के लिए, इस चित्त को साधने के लिए योग पतंजलि बोलते हैं। पतंजलि बोलते हैं कि योगश्च चित्त निरोधः, कि इस चित्त को साधने के लिए ही योग करना पड़ता है। जी। बड़ा सुंदर मतलब हमारे ऋषि मुनि जो है बहुत ही सुंदर कुंजियां दे गए हैं जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं, मैं एक चीज़ तो देखता हूँ कि आप जब भी आपसे बात होती है तो ऋषि मुनि और हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति हम सब के बीच में आ ही जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपसे बात करते हैं तो यह एहसास भी होता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अलग है, जब तो आप ये सब कहते हैं। मनोज भाई, अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्यों नहीं पढ़ते मुझे नहीं समझ में आया। इतनी सुंदर सुंदर किताबें हैं, बैठ के हम नॉवल पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट आता है। मैं फिर से कहता हूँ कि इस मृत्यु लोक में तामसी प्रवृत्तियाँ बहुत आसानी से खींचती हैं मन को। ठीक है, कहीं कोई स्टोरी है, उसमें डाका डल रहा है, उसमें चाकू चल रहे हैं, उसमें कहीं किसी को बैठ के परेशान करने की बात चल रही है। हमारे घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो टीवी में कौन सा शो आता है जिसमें सास बहू का भी कुछ तो भी लफड़ा होता है, पता नहीं कई चीजें अभी तो इस तरह की चीजें चलती हैं। कोई क्या अनुपमा टाइप का कोई चल रहा है, एक नया मतलब आप ये देखो कि किसी भी ऐसे गॉसिप जिसको हम लोग बोलते हैं कि 2 लोग बैठ के जो है किसी तीसरे आदमी की बुराई करने में क्या आनंद मिलता है यार। क्या आनंद मिलता है जी। जीवन में। ये सारे के सारे विचार जो हैं इनको नष्ट करो, ये नेगेटिविटी है, तामसी प्रवृत्तियां हैं। हम जब तक एक टारगेट के साथ नहीं जीते, अपने जीवन को उत्कृष्ट करना है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, तो नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। हम अपने जीवन में जो व्यवहार दूसरों से चाहते हैं अगर वैसा करने लग जाए मनोज भाई, जैसे मैंने बोला आप चाहते हो कि मैं जैसे ऑफिस में जाऊं मुझे वेलकम किया जाए, तो आप दूसरों को वेलकम करो ना यार। कितना सिंपल फार्मूला है, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूं कि मनोज जो है, मैं जैसे आऊँ तो मनोज भाई बोले डॉक्टर साहब नमस्कार, अरे तो तुम कर दो मनोज भाई नमस्कार कैसे हो, मैं छोटा थोड़ा हो जाता हूँ। बहुत सुंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो व्यवहार करें सामने वालों से जो आप चाहते हो, क्योंकि जीवन में ये एक दीवार जैसे है। आप जो गेंद मारोगे ना, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार वही वापस आएगी। आप मोहब्बत चाहते हैं मोहब्बत करें, आप घृणा चाहते हैं घृणा करें। आप दूसरों की सफलता में जलते हो तो आपकी सफलता भी लोग जलेंगे, और जो आदमी जलेगा वो वैसे ही विचार आसपास फेंकेगा। क्यों हम चाहते हैं कि उसके दिमाग से वैसे विचार उठें? तो उसके लिए हमें अपने विचार बदलने पड़ेंगे कि उसकी आगे बढ़ती हुई तरक्की से मुझे खुश होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों। ये गलत बात है। ये आप खुश रहो। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे आपकी तरक्की एक निश्चित सीमा पर जाकर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए इतने सारे लोग सोचने वाले हो गए ना। हाँ हाँ भाई मैं आपकी तरक्की से खुश हो रहा हूँ जी, तो भाई आप भी तो खुश हो गए यार। और जब मैं सबकी तरक्की से खुश हो रहा हूँ तो मेरी तरक्की से कितने लोगों के विचार खुशी में बदल रहे हैं, और वो सारी की सारी ऊर्जा जो है मेरे ऊपर ही तो लागू हो रही है। ठीक बात। तो इसलिए जो ये कहता हूँ मैं कि भाई अगर आप बढ़ना चाहते हो तो सबके बढ़ने की प्रार्थना करो। सबकी तरक्की के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। आपके लिए ईश्वर जो है नए मार्ग खोलेगा। चलते चलते मैं आपसे एक बात कहूँगा, प्यार से शुरुआत हुई थी, प्यार पर ये खत्म होगा हमारा आज। और किस बात से प्यार किया जाए? फिर मैं कहूँगा एक प्यार तो वो है जो चल रहा होगा। कई लोग यूथ हमारे देख रहे होंगे, कई एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि वो कॉलेज के लिए अब निकलेगी, मैं भी अपनी गाड़ी उठाऊं। पहले साइकिल रहा करती थी, पैदल जाते थे, आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं। लेकिन प्यार किससे? क्या ये प्यार भी क्या जीवन के लिए इस प्यार की नहीं मनोज भाई, अपने से प्यार करना सीखें जी। अपने से। हम आदम थे, हम सभ्यता से पहले आदम थे, आदमी बने, और आदमी से इंसान बनने की यात्रा जो है उसकी इबारत लिखो आप, उसकी इबादत करो आप, मोहब्बत अपने आप से करो। ठीक है, क्योंकि आप में ईश्वर का गुण है, कण कण में भगवान है। जब ये मानसिकता डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो फिर तो जीवन जो है वो स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो मोहब्बत करना सीखें। तो मोहब्बत करना सीखिए। मोहब्बत से मनाही नहीं है। आप किसी लड़की के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरा समझिएगा जीवन में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे
तो उस प्यार को भी समझिएगा कि कोई वो कहीं वो प्यार गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। और यदि आपके साथ चलने वाली ऐसी है, आपका साथ देने वाली ऐसी है जो आपको किसी मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन वो यदि नेगेटिव होने लगे तो थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और आप यदि नेगेटिव खुद भी होने लगे तो आप भी विचार कीजिएगा। प्यार करना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार कीजिए अपने जीवन से, प्यार कीजिए अपनी हेल्थ से, प्यार कीजिए अपनी मंजिल से। जिस मंजिल को आपको पाना है तो मान कर चलिएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और जो सच्चा प्यार है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हमारे सारे लोग आज समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे दर्शक जो हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारा जो है शनिवार के प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके जीवन जो है मोहब्बत से बेपनाह भरा रहे, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने रिश्तों से, अपनी सेहत से, अपने धंधे से, अपने कार्यालय से, जीवन में जहाँ भी हैं मोहब्बत ही मोहब्बत करें, मोहब्बत ही मोहब्बत करें। और जीवन में एक सूत्र, हफ्ते में एक दिन मनोज भाई, एक दिन आप आडंबर करिए। आडंबर एक दिन जो है, एक दिन ये जीवन में एक दिन ऐसा मान लीजिए, किसी दिन सोमवार को, एक हफ्ते में एक दिन आप केवल जो भी मिलेगा उसकी प्रशंसा ही करेंगे, भले नकली हो। हाँ। जीवन में एक दिन आप करके देखो। आप उस दिन जैसे मैं मिला, अरे जी क्या क्या गजब यार मनोज भाई, क्या आपने जैकेट पहन रखी है, बस आपको भली लाल रंग अच्छा नहीं लग रहा, अरे बोल दो ना, गलत है क्या? एक प्रशंसा आपके जीवन में जो भी मिले उस दिन, सुबह से लेकर रात तक, अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपने पिताजी, माताजी, पड़ोसी, आपके सहकर्मी, सहपाठी, ड्राइवर, ऑटो वाला, दुकान वाला, वेटर, प्रशंसा करें। एक सेंटेंस उसके लिए जरूर एडमायर करते हुए बोलिए। आप करके देखिए आपके जीवन का वो दिन कैसा होगा। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि जीवन को कैसे जिया जाता है और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते क्या है। हम इसीलिए ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो जमीन से लेकर आज आसमान छूने की बात करते हैं, जिन्होंने प्यार किया है जीवन में, लव भी किया है। आप सुन रहे थे अभी, जिन्होंने सब कुछ किया। तो आप भी सब कुछ करिए, कौन आपको रोक रहा है? बस थोड़ा सा बदल जाइए, जहाँ गलत आदतें हैं उनको बेहतर आदतों में परिवर्तित कर दीजिए, और फिर देखिए आपकी मंजिल कहाँ रुकने वाली, आपको मिलेगी। जीना इसी का नाम है। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात हुई किसी नए मुद्दे पर, नई बात को लेकर। नमस्कार।